बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मनकिर एजुकेटर। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम कैजुअल लीव के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल 1981 गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेटेड है। कैजुअल लीव के बारे में आज हम जानेंगे कि एक सरकारी मुलाजिम कितनी कैजुअल लीव्स साल के दौरान ले सकता है, या एक ही दफ़ा में मैक्सिमम कितनी लीव्स जो है वो ली जा सकती हैं, कौन सी अथॉरिटी किस टाइम पे आपको लीव दे सकती है और किस कंडीशन पे आपको लीव दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो लीजिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले कैजुअल लीव हैं क्या था जी। एक सरकारी मुलाजिम जब कैजुअल लीव लेता है तो वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट शुमार नहीं होता, बल्कि उसकी पे एंड अलाउंसेस उसको जो है वो दिए जाते हैं। रूल्स के मुताबिक अपेंडिक्स नंबर 17 जो है वो यहाँ पे दिया गया है। पंजाब लीव रूल्स 1981 के मुताबिक कुछ कानून बताए गए हैं, जिनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में वो कहता है जी कि कैजुअल लीव 10 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती एट अ टाइम, लेकिन पूरे साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 जो है कैजुअल लीव्स अवेल कर सकते हैं। नंबर 2 पे वो कहता है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी जिसने आपकी लीव अप्रूव करनी होती है, वो आपकी इमीडिएट बॉस जो होता है, वो आपको 15 दिन की एट अ टाइम कैजुअल लीव दे सकता है। नंबर 3 पे वो कहता है कि जी आपकी जो कैजुअल लीव्स हैं वो बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडेज़ हैं तो वो काउंट नहीं होंगी, उनकी आपको कैजुअल लीव्स जो हैं वो एक्स्ट्रा डेज़ जो है वो मिल जाएंगे। नंबर 4 पे वो कहता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम बग़ैर बताए अपने हेडक्वार्टर को लीव नहीं कर सकता, यानी स्टेशन लीव लेना ज़रूरी होती है। नंबर 5 पे वो कहता है जी आपका जो इमीडिएट ऑफिसर है वो आपको अपनी पावर्स के थ्रू आपको कैजुअल लीव जो है वो सैंक्शन कर सकता है। नंबर 6 पे वो कहता है कि जी एमरजेंसी में कमिश्नर जो है वो अपने डिवीजन्स के जो डिवीज़न का कमिश्नर होता है वो अपने सब ऑफिसेज यानी रीजनल एंड डिविजनल ऑफिसर जो हैं उनको दे सकता है, कैजुअल लीव दे सकता है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस उसने बताई हैं। वो ये हैं कि वो इस बात का सबूत दें कि उन्होंने पहले कोई कैजुअल लीव अप्लाई नहीं की, और दूसरा वो अपनी जगह पे किसी और मुलाजिम का अरेंजमेंट करके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 1981 के रूल्स हैं तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली बनाए हैं। तो ये सारे महकमों के लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये असातिज़ा कराम के लिए हैं, जिनमें महकमा सेहत, महकमा जंगलात, महकमा पुलिस और महकमा बहबूद आबादी और बहुत सारे दूसरे महकमे जो है वो जितने भी पंजाब फिनांस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं उन सब पे ये रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। नंबर 7 पे वो कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो अगर किसी भी एम्प्लॉय की 10 दिन से ज़्यादा की छुट्टी को अप्रूव करेंगे तो वो डिप्टी कमिश्नर को ज़रूरी इन्फॉर्म करेंगे। नंबर 8 पे वो कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी मुलाजिम अगर गैर मुल्क किसी ट्रेनिंग पे जाएगा तो वो कैजुअल लीव को हरगिज़ अवेल नहीं कर सकता, बिल्कुल, क्योंकि उसे गैर मुल्क जाने के लिए एक्स पाकिस्तान लीव की ज़रूरत होगी, और डेफिनेटली वो कैजुअल लीव अवेल नहीं कर सकता ड्यूरिंग हिज अब्रॉड पीरियड। नंबर 9 पे वो कुछ रिकॉर्ड की बात कर रहा है कि कैजुअल लीव्स का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाए और कैसे रखा जाए। कैजुअल लीव का रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, लेकिन अब क्योंकि हमारा पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, आपको छुट्टी किसी भी फॉर्म में या सर्विस बुक की फॉर्म में या किसी फॉर्म को अपने सैंक्शन ऑफिसर के पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब छुट्टियां ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपकी छुट्टी ऑनलाइन रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर दी जाती है, और उसका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन मौजूद रहता है, जो कि सबसे बेहतरीन बात है। बी नंबर पे वो कहता है कि जी आपकी सैंक्शनिंग ऑफिसर जो है, आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, उसके पास आपकी प्रॉपर सारी चीज़ें वहीं मौजूद होनी चाहिए। ये बात भी अब वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारी सारी लीव्स ऑनलाइन हो चुकी हैं और रिकॉर्ड जो है
हर किसी के लॉगिन पे मौजूद है। सी पे वो कहता है कि जी तब तक आपको कैजुअल लीव नहीं मिल सकती जब तक आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी ये देख ना ले कि आपके अकाउंट में कितनी लीव्स हैं और आया कि आपने पहले अवेल तो नहीं कर ली। जैसे हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स की इमीडिएट अथॉरिटी जो है वो हेडमास्टर, हेडमिसेस, सीनियर हेडमास्टर, प्रिंसिपल साहिबान हैं और वो आपको मैक्सिमम जो है वो कैजुअल लीव्स दे सकते हैं अपने बिहाफ पे, उनके पास पावर्स हैं। हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में जो दूसरे यानी एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा हैं वो मैक्सिमम जो है 3 दिन की छुट्टी अपने AEO साहब यानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहिबान से ले सकते हैं। अगर कहीं इससे ज़्यादा उन्हें दरकार होगी तो वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मुताला करेंगे या वहाँ से अपनी छुट्टी जो है वो अप्रूव करवाएंगे और वहाँ से उनकी छुट्टी जो है वो दे दी जाएगी। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्होंने कि कैजुअल लीव के हवाले से, वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके एंड पे एक पॉइंट उन्होंने इजाफी दिया है, वो पॉइंट ये है कि जी गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट इंटाइटल्ड टू कैजुअल लीव्स एज ऑफ राइट, कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अपना हक समझ के ये नहीं ले कह सकता कि मुझे 25 छुट्टियां ही चाहिए और मैं लेके रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके इमीडिएट बॉस या आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी की इमा पे है कि उसको कितना वर्कलोड है और उस वर्कलोड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको छुट्टी देने के मजाज हैं और उनकी इमा पे है कि वो हो सकता है आपको वर्कलोड होने के बावजूद छुट्टी ग्रांट कर देते हैं। लेकिन कोई सरकारी मुलाजिम ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा हक है, तो हक समझ के वो उसको नहीं दी जा सकती। ये थी थोड़ी सी मालूमात कैजुअल लीव्स के हवाले से। डे बाय डे इंशाल्लाह जितनी भी छुट्टियां हैं उनके हवाले से आपको सारी की सारी तफसीलात बता दी जाएंगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।